दोस्तों तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों के लिए कर आ गया हूँ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 16 से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार अच्छे होंगे। और मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ तो मेरे चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और पहले से बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने क्लास 10 में अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। दिया है 16 नंबर क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनंत। तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हैं, मैथ का पहला चैप्टर, क्लास 10 का पहला मैथ का चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो न तो एक हो सकता है, न दो, न तीन, बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये तो सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 11/15 का दशमलव प्रसार ... होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शांत, बी में दिया है अशांत, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एक तीर से 4 निशान का उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए 15 दिया है तो हमने बार बार बताया है 15 का अगर अभाज्य गुणखंड करते हैं हम लोग तो 3 पचे 15। 15 का अभाज्य गुणखंड हमने किया तो क्या क्या आया? 3 आया और 5 आया। 3 आया और क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो क्या क्या आया था? 3 आया था और 5 आया था 15 का हम जब इसका किए थे। तो अब क्या करेंगे? हमने बताया था कि 15 का अगर अभाज्य गुणखंड करते हैं तो 3 5 आता है, तो 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी। तो ये 5 के अलावा 3 आ गया तो अब ये शांत में तो जाएगा नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, अशांत हो जाएगा। और ए और बी तो दोनों होगा नहीं, शांत होगा नहीं तो ए और बी का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब भी इस तरीके का देगा कि शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार, तो नीचे वाला का आप गुणखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणखंड में देखिएगा कि 5 आ रहा है या केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 5 या दोनों आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो शांत हो जाएगा। लेकिन 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई कोनो आ गया अंक बीच में तो समझ लीजिए कि वो अशांत हो जाएगा। तो 5 के अलावा 3 आ गया इसीलिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा है कि अपरिमेय संख्या। हमने बताया है कि जो रूट में रहेगा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 4 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 4/6 ये तो परिमेय संख्या है तो ये होगा नहीं। अपरिमेय पूछा है तो अपरिमेय का खोज करेंगे। 81 का वर्गमूल 9 होता है तो ये भी हमारा होगा नहीं। हाँ, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये भी हमारा होगा नहीं। बचा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5, क्योंकि 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा लेकिन बटा में 10 जो हो जा रहा है, दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रूट में 2.5। तो परिमेय और अपरिमेय से इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है मैट्रिक में आपका तो 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको लिखिएगा परिमेय है, अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो
उसको अपरिमेय। तो अब इस तरीके का परिमेय दे दे चाहे अपरिमेय दे दे, आप मार के आ जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि रूट 2 है 1। तो पहले से ही आप पढ़ते आ चुके हैं कि रूट 2 है। रूट 2 है, क्या है रूट 2? ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में प्राकृत संख्या, तो डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े हैं कि रूट जो 2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। रूट हमने बोला था कि रूट में जो रहेगा, रूट में 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 गो रहे चाहे 2 गो से अधिक, जब भी अभाज्य संख्या रहेगा आप बोलेगा उसका मौसा ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रहे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1। आगे क्या ऑप्शन हम पढ़ें? ये तो पहले ही वीडियो में हम बताए हैं। पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट किए थे इसी चैप्टर का, तो उसमें हमने बताया है कि 2 रहे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहे तो उसका मौसा जो होगा हमेशा 1 होगा। याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक जब भी अभाज्य संख्या का बात कर देगा, आप पूछेगा उसका मौसा, तो हमेशा 1 मारिएगा। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।